Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। वेलकम टू द YouTube चैनल ऑफ अकाउंट्स का बाप, योर वन स्टॉप चैनल फॉर ऑल योर अकाउंटिंग नीड्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, बट यार फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। सो जिसको भी तकलीफ हो रही है और वो वीडियो देख रहा है तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने एकदम बेसिक लैंग्वेज में और हर एंट्रीज को अलग अलग करके कोशिश की है बताने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते। संजय सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू गोविंद। सर संजय माल बेच रहा है गोविंद को, तो बेचने वाला ड्रॉवर होता है, खरीदने वाला ड्रॉवी होता है। संजय ड्रॉवर है, गोविंद ड्रॉवी है। अपन को किसकी बुक में करना है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय। सो यहां पे मैं लिख दूंगा इन द बुक्स ऑफ संजय। ओके, तो संजय मतलब ड्रॉवर, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है एंट्रीज? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड, ठीक है। तो संजय गुड्स ऑफ सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू गोविंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे पहली एंट्री कौन सी बन रही है? गुड्स सोल्ड वाली, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वाली, ठीक है। तो पहली एंट्री डेट, डेट सर कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्टली सीरियल नंबर लिखेंगे हम। तो गुड सोल्ड की एंट्री क्या होती है? सर सामने कौन है? सामने है मेरे गोविंद, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, दैट इज गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बरोबर। अब कितने का माल बेचा? तो 45,000 का माल है, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट। 45,000 पे 10% मतलब 4,500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 40,500। सो यहाँ पे आ जाएगा 40,500, 40,500। नरेशन क्या होगा सर? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सर एक लाइन मैंने बनाई, मतलब आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ने की है, ठीक है। क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। आगे, गोविंद पेड 1/3 अमाउंट ऑफ द इमीडिएटली एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो 1/3 दिखा, तो आपको टोटल भी पे कितना बनता है करना? 40,500। सो गोविंद को 40,500 देने हैं, इसका पहले तो 1/3 का मतलब है 3 हिस्से करना, तो इसको 3 हिस्से करने के लिए मुझे इसको 3 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 0 0। तो इसके 3 हिस्से कितने होंगे? 13,500, 13,500 और 13,500 के 3 हिस्से होंगे। अब उसमें से क्या बोल रहा है? 1/3 मतलब 3 में से 1 हिस्सा उसने कैश दे दिया। अच्छा, कैश दिया मतलब ये एक हिस्सा कैश में है और बाकी के ये दोनों हिस्से मिला के 13 + 13 26 27,000। ये जो 27,000 है ना, वो उसने उधारी ले ली क्रेडिट पर, समझ गया? ओके। अब ये जो वो कैश चुका रहा है ना, उस पे वो बोलता है कि भाई अभी मैं कैश दे रहा हूं रोकड़ा, तो इस पे मेरे को थोड़ा डिस्काउंट तो आपो। तो हमने बोला जा रे, तेरे को और 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो चुकाने के लिए वो 13,500 आया था, उस पे 1,000 का हमने और डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना अपने पास? एक्चुअली में कितना आया? 12,500 आया। अंडरस्टूड, ठीक है। तो पहले ये जो वो पैसा चुका रहा है ना, उसकी एंट्री करते हैं अपन, तो टेंशन मतलब एकदम सिंपल एंट्रीज है। सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी? तो देखो मेरे पास 12,500 आ रहा है। अच्छा, वो कैश में बोला है क्या? यस सर, कैश बोला तो नहीं है, तो अपन कुछ भी ले सकते, कैश बैंक। तो अपने पास कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे अपन। सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया? 12,500। ग्रेट। अब ये जो 1,000 रुपया है वो डिस्काउंट है, पर ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? सर कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। पर इससे हमको नुकसान हुआ कि फायदा? ऑफ कोर्स नुकसान। नुकसान क्या होता है? डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। ओके, कितना अमाउंट है? 1,000। सो 2, मेरे पास से कुछ गया क्या? नहीं, तो सामने वाला कौन है? गोविंद। सो 2 गोविंद अकाउंट आ जाएगा। सो गोविंद अकाउंट कितना? 13,500, मतलब वो 13,500 चुकाने के लिए आया था, हमने उसको 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो उसने एक्चुअली में चुकाया कितना? 12,500। सो बीइंग पार्ट पेमेंट, बीइंग पूरा पैसा थोड़ी दे रहा है, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट गिवन, है ना, एंड डिस्काउंट हमने उसको दिया। वेरी गुड। अब तीसरी एंट्री क्या बनेगी सर? इसी में से बनेगी। ये जो 27,000 है, क्या वो उसने हमको चुका दी है? नहीं, तो उसका हम क्या बनाएंगे? उसके ऊपर बिल बनाएंगे। सो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री बनेगी अभी, कितने अमाउंट की? 27,000 की।
सो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से गया कुछ भी नहीं गया, तो क्या? टू गोविंद अकाउंट, सामने वाले का नाम। कितना? 27,000, ठीक है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर कितने महीने के बिल बनाए हमने? 3 मंथ्स का बिल बनाया सर, तो फॉर 3 मंथ्स। वेरी गुड। अब आता है चौथा एंट्री। आई होप ये जो धांधल है ना वो टेक्स्ट बुक में समझ में नहीं आता। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अगर आगे जाए तो संजय एंडोर्स द बिल टू आदेश ऑन द सेम डे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 27,500। अब देखो, अब अपन संजय, अपन को आदेश नाम का एक थर्ड पार्टी है जिसको कुछ पैसे चुकाने, तो अपन को उसको कितने चुकाने? 27,500 चुकाने। हमने क्या किया ना, हमारे पास 27,000 का बिल है गोविंद का, हमने यही बिल आदेश को चिपका दिया और बोला भाई फुल सेटलमेंट कर, ऊपर का 500 रुपया भी जाने दे, मैं नहीं दूंगा तेरे को, ठीक है। आदेश भी बोला चल ठीक है यार चलेगा। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? बिल एंडोर्स कर रहे हैं हम किसको? मिस्टर सी को। तो बिल एंडोर्स टू मिस्टर सी, तो बिल एंडोर्स टू मिस्टर सी की एंट्री क्या होती है सर? मिस्टर सी अकाउंट डेबिट। सो आदेश अकाउंट डेबिट। आदेश को कितना चुकाना था? 27,500 टू हमने उसको क्या दिया? हमने उसको बिल दिया ना, सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पर बिल रिसीवेबल कितने का गया हमारे पास से? 27,000 का। तो ऊपर का जो 500 है वो हमारे लिए क्या होगा? डिस्काउंट, मतलब हमको डिस्काउंट मिला तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट। सो टू डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे आएगा बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू आदेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सिंपल, खत्म। वेरी गुड। अब जरा आगे देखते क्या हो रहा है। तो चलो एक बात बताओ मेरे को कि अगर बिल अभी किसके पास है? आदेश के पास। तो ड्यू डेट के दिन, मतलब 3 महीने के बाद, ये जो 3 महीने का हमने उसको पीरियड दिया था, 3 महीने के बाद कौन पैसा मांगने जाएगा? गोविंद के पास, ड्रॉवी के पास, ऑफ कोर्स मिस्टर सी मतलब आदेश जाएगा। अब देखते हैं कि आदेश को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। सो अपन को बोला है सर कि ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय गोविंद एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश वॉज 450 रुपया। अब ध्यान से देखना कि ड्यू डेट के दिन क्या हो रहा है सर? ड्यू डेट के दिन जब आदेश पैसा मांगने गया है ना, तो डिसऑनर हो गया। तो एक बात बताओ, बिल विथ मिस्टर सी एंड डिसऑनर्ड, तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी मस्त वाली, क्या? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होता है, ड्रॉवी अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ड्रॉवी क्या है? गोविंद। सो गोविंद अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड। गोविंद अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। तो बिल किसके पास है सर? बिल है मेरा आदेश के पास, तो टू आदेश अकाउंट। अच्छा, अब कितने का बिल था सर? बिल था 27,000 का। बिल कितने का था? 27,000 का। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको सर? बिल है 27,000 का, ओके। परंतु ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा यही एंट्री है जिसको समझने जैसा, अगर ये समझ गया तो वेरी गुड। ये 3 स्टार वाली एंट्री में कर रहा हूं। अब है ना 27,000 का बिल था, पर आदेश ने कितने का बिल हमको लौटा दिया? बताओ ध्यान से सर। आदेश को हमको चुकाना कितना था? 27,500। उस बेचारे ने तो हमको 500 का डिस्काउंट दिया था। अब अगर उसको पैसा नहीं मिला टाइम पर, तो वो तो भड़क जाएगा ना अपने पे। और हमेशा याद रखना, डिस्काउंट के जस्ट बाद अगर डिसऑनर हो जाता है ना, तो हमको डिस्काउंट को क्या करना पड़ता है? कैंसिल करना पड़ता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो जब हमने डिस्काउंट हमको मिला था तो क्रेडिट किया था, अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अकाउंट अब क्या होगा? डेबिट। तो चलो पहले अभी डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया आपने 500 रुपया। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, गोविंद से आपको कितने लेने थे? पहले तो वो क्लियर रखो, गोविंद से आपको 27,000 ही लेने थे, ठीक है। पर अब नोटिंग चार्जेस लग रहा है, हाँ के ना? तो नोटिंग चार्जेस कितना लग रहा है? 450 रुपया। तो मैं गोविंद से ही वसूल करूंगा ना, सीधी वाली बात है। तो 27,000 प्लस 450 रुपया, मतलब अब मैं गोविंद से कितना वसूल करूंगा? 27,450 रुपया। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, टू आदेश अकाउंट, यहाँ पे तो टू आदेश अकाउंट ही होने वाला है।
अब एक बात बताओ, आदेश तो बेचारा भड़क गया क्योंकि उसको पैसा टाइम पे नहीं मिला, तो उसने बोला कि अब जो डिस्काउंट में पहले दे रहा था अब नहीं दूंगा, अब तो मेरे को मेरा पूरा 27,500 चाहिए। तो मुझे अब आदेश को कितना देने का है? 27,500। अच्छा, पर उसके अलावा उस बेचारे का 450 रुपए का नोटिंग चार्जेस का खर्चा हो गया, तो अब वो नोटिंग चार्जेस भी तो वो अपने से वसूल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो 27,500 तो लेगा वो, ऊपर 450 रुपया नोटिंग चार्जेस भी लेगा, मतलब अब 27,950 रुपया वो अपने से टोटल वसूल करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। अब ये एंट्री वापस बता रहा हूं, हमको गोविंद से 27,000 लेना था और हम उससे नोटिंग चार्जेस वसूल करेंगे, तो 27,450 अपन अब उससे वसूल करने वाले हैं। ओके, ये जो 500 है वो डिस्काउंट अब डिसऑनर हो गया, तो डिस्काउंट अब कैंसिल हो गया, इसके लिए वो कैंसिलेशन की एंट्री पास की। और आदेश को अपन को अब कितना चुकाना है? सर वो अब 27,500 पूरा लेगा और उसके ऊपर 450 जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा हुआ वो भी लेगा, तो 27,950 चुकाना है। अब देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट टोटल हो गया बरोबर। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे इसका? बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड एनसी मतलब होगा नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, सो आपको पूरा नोटिंग चार्जेस ही लिखना है। ओके, सो एक लाइन लीव कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये वर्किंग नोट आई होप आपको समझ गया, इसको हटा देते। चलो अब एंट्री जरा आगे देखते क्या बन रहा है। सो आपको आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। बढ़िया, ड्रॉवी हमारे पास आया, अपन संजय, और उसने बोला रिन्यू कर दो। रिन्यूअल के 4 स्टेप्स, पहला डिसऑनर जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, दूसरा होता है पार्ट पेमेंट, तीसरा होता है इंटरेस्ट चार्ज और चौथा होता है न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। संजय अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5250 इमीडिएटली अलोंग विद नोटिंग चार्जेस। फॉर द बैलेंस गोविंद शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स अलोंग विद इंटरेस्ट 1500। अब देखो बड़ा सिंपल है, ध्यान से इसका पूरा वर्किंग नोट समझना। अब देखो मेरा ओल्ड बिल कितने का था? सर मेरा ओल्ड बिल है 27,000 का, है ना? मेरा पुराना वाला बिल कितने का बना था? 27,000 का बना था। अब उसमें से पार्ट पेमेंट वो कितना कर रहा है? सर पार्ट पेमेंट कर रहा है वो 5250। कितना कर रहा है? 5250। तो बताओ रिमेनिंग कितना बचा? सो मेरा रिमेनिंग बचा 27 में से 5 गया तो 22,000 और 250 गया तो 21,750, 21,750 बचा। अब एक और चीज बोल रहा है कि जो वो पार्ट पेमेंट कर रहा है ना 5250 का, उसके साथ वो नोटिंग चार्जेस का पैसा भी तुरंत ही दे रहा है। तो पार्ट पेमेंट के साथ नोटिंग चार्जेस का कितना बन रहा था? 450 रुपया। 450 रुपया बन रहा था। स्टार्ट हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट एंट्री आपको क्या बोल रही है कि सर उसमें 450 रुपया नोटिंग चार्जेस तो अभी के अभी पे करने के लिए मेरे को रेडी है, तो टोटल कितना पे कर रहा है? 5,000, 400, 200, 600, 700, मतलब 5,700 का मेरा पार्ट पेमेंट है। और आपको आगे बोल रहा है कि जो नया बिल बन रहा है ना, नया बिल कितने का बन रहा है? 21,750 का, उसमें 1,500 रुपया इंटरेस्ट वो अपन वसूल करेंगे उसके पास से। तो 21,750 प्लस 1,500 तो 21,000, 22,000, 23,250 कितना हो जाएगा? 23,250 रुपया वो अपने को रिमेनिंग अमाउंट न्यू बिल में दे देगा। सो इतने का बन जाएगा न्यू बिल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलो एंट्री करते हैं। डिसऑनर की हम एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, अब अपन एंट्री करेंगे किसकी? पार्ट पेमेंट की। सो पार्ट पेमेंट की एंट्री है एंट्री नंबर 6। पार्ट पेमेंट की एंट्री उसने कैश बोला है क्या या बैंक बोला है, कुछ भी बोला है? एक बार अपन फटाफट नजर घुमा लेते हैं। नहीं सर कुछ भी बोला नहीं है, तो अपन दोनों ले सकते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अपन पूरा पैसा तो आया नहीं है तो बिल देंगे क्या? नहीं, तो सामने वाले का नाम टू गोविंद अकाउंट। कितना आ रहा है सर टोटल पैसा? 5,700। तो यहाँ पे 5,700, 5,700 बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अपने को मिला along with what? नोटिंग चार्जेस ना, नोटिंग चार्जेस भी तो मिला अपने को। सो along with नोटिंग चार्जेस। एक लाइन लीव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री। तो जब अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री क्या होगी? और इंटरेस्ट है कितना? 1,500 रुपया। सो गोविंद मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना? डायरेक्टली अपने को 1,500 रुपया दे के रखा था। सो बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बस इतना लिख के छोड़ देंगे हम।
बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अरे समझा क्या? ग्रेट। अभी लास्ट एंट्री रिन्यूअल की क्या होती है? नया बिल बनेगा ना अभी, तो नया बिल का एंट्री होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। और हम नया बिल कितने का बना रहे? 23,250। So 23,250, 23,250 being new bill drawn and accepted for कितना मंथ के लिए अपन ने नया बिल बनाया है सर? फॉर 2 months। तो आगे हमारा बिल बन गया 2 महीनों के लिए। चलो अब इसके बाद 9th एंट्री क्या बनेगी? सर गोविंद agreed to these conditions and these arrangements were carried through। वाह। संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम। अब देखो हम मेरा और गोविंद के बीच का जो भी चल रहा था वो चल रहा था, उसके बीच में आदेश मेरे पास अचानक से एक दिन आता है और बोलता है कि भाई मेरे को जो पैसा देना बनता है तू वो देके छुट्टा हो ना, वो देके तो खत्म कर। तो पता करो कि आदेश को कितना देना है। यहाँ इस वाली एंट्री, जो स्टार मार्क वाली एंट्री, इसी में लिखा हुआ है अपन को आदेश को कितना टोटल अमाउंट चुकाना बाकी है? 27,950। वो हमने आदेश को चुका दिया, बरोबर। अब अगर हम आदेश को चुका रहे तो एंट्री क्या बनेगी? आदेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। वो बोला नहीं है ना किस फॉर्म में दिया, कितना? 27,950। तो हमने इतना उसको चुका के खत्म कर दिया। बीइंग बैलेंस ड्यू टू आदेश पेड टू हिम। जितना भी उसका पड़ा था उसको हमने पे कर दिया। चलो इस वाले को मैं हटा रहा हूं। आई होप ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया है। ओके, सो लास्ट एंट्री अब क्या बन रही है? ऑन द ड्यू डेट। क्या फर्क पड़ता है? डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर लिख रहे हैं हम। द न्यू बिल ऑफ द गोविंद डिसऑनर द बिल। सर अब वापिस से मैं गोविंद के पास पैसा मांगने गया, गोविंद ने नए बिल पर भी अपने को क्या कर दिया? धोखा दे दिया। सो नए बिल में भी अगर धोखा मिल गया तो वो क्या हो गया? डिसऑनर। तो इस बार अपने पास ही बिल पड़ा है। सो क्या बनेगी लास्ट एंट्री अपनी? देखो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी अकाउंट मतलब क्या? गोविंद अकाउंट डेबिट ही होने वाला है। टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास। बिल किसी के पास भी नहीं हो तो बिल रिसीवेबल का सहारा लेने का, तो यहाँ पे अपने पास ही है ना, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बनेगा यहाँ पे। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और कितना? मुझे नए बिल का कितना पैसा लेना था? सो चेक करो, नया बिल मेरा ये रहा और नया बिल कितने का बना है? 23,250 का। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 23,250, 23,250। सो नरेशन क्या बनेगा? बीइंग न्यू बिल, नया वाला जो बिल है ना, ये न्यू वर्ड इंपॉर्टेंट है। न्यू बिल डिसऑनर्ड। वो इतना ढीठ आदमी है, उसने नए बिल का पैसा भी डिसऑनर कर दिया। लास्ट में अपन इसको खत्म करेंगे टोटल के साथ, तो फटाफट इसको टोटल करते। 40 प्लस 13 40 50 50 60 70 70 80 80 81,000। सो अभी तक 81,000 आया अपना। अच्छा 27 प्लस 27 तो कितना होगा? 54 54,000 54,000 55,450 55,450। ओके यहाँ पे देखते 5 6 प्लस 23 कितना होगा? 29,000। ओके 29,000 तक रखते हैं उसको साइड में। अच्छा उसके ऊपर का भी देख लेते हैं। 700 प्लस 500 1200 1200 1300 1400 1450। तो इधर 1400 मतलब ये 30,000 कितना होगा? 30,450 1450। अच्छा अब जाते हैं इधर 27 प्लस 23 20 20 40 50 50,000 900 प्लस 1,000 51,200। और यहाँ पे आ गया 51,200। फटाफट सबको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 5 10 8 9 10 11 5 6 7 8 8 ये 10 18 19 20 21 तो 2,18,100 रुपया। 2,18,100 रुपए से ये हो जाएगा दोनों साइड का हमारा टोटल। ना मैं हमेशा बोलता हूँ टोटल ऑप्शनल होता है, बट अगर आप टोटल करो तो बहुत बेटर है, प्रेजेंटेशन में काफी फर्क पड़ता है। फटाफट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया, बट अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसका अब हम लेजर अकाउंट कर रहे हैं। सो लेजर अकाउंट किसके बुक में बोला है? देखो प्रिपेयर संजय's अकाउंट। संजय's अकाउंट मतलब अकाउंट के बाजू में हम लिखेंगे
संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोला है आपको गोविंद, तो इन द बुक्स ऑफ आएगा गोविंद। नाउ देखो जिसकी बुक्स होती है ना उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी चाहिए। तो जिसकी बुक्स है उसकी जर्नल एंट्री आपके पास होनी चाहिए, और जिसका अकाउंट है आपको उस जर्नल एंट्री में उसको ढूंढना है। अब गोविंद तो ड्रॉवी है, हमने अभी देखा। सो ड्रॉवी के बुक्स में अपन को ड्रॉवर को ढूंढना है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बन रही थी, संजय सोल्ड गुड्स ऑफ 45,000 टू गोविंद एट 10% रेट। वो गुड्स सोल्ड वाली एंट्री थी। गुड्स सोल्ड वाली एंट्री क्या होती है, गोविंद के पॉइंट से, अपन को ड्रॉवी के पॉइंट से। ओरली करेंगे, फटाफट देखना। परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, बरोबर। अच्छा तो संजय क्या हुआ, क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। इधर नंबर 1 बाय परचेज अकाउंट, डेट दिया हुआ नहीं है ना तो सीरियल नंबर लिखेंगे। और परचेज कितने का था आपका, सर परचेज था 40,500 का। परचेज आपका टोटल कितना अमाउंट था, 40,500 का। ग्रेट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी, सर वो पार्ट पेमेंट की एंट्री थी कि आपने 12,500 दी और 1,000 का डिस्काउंट लिया। तो गोविंद के पॉइंट से सोचो क्या हो रहा है, सर आया कुछ भी नहीं, तो संजय अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट होगा। सो सर संजय क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमको कैश डिस्काउंट मिला था। सर डिस्काउंट था कितने का, 1,000 का, और कैश बैंक कितने का गया था, 12,500 का गया था, ठीक है। अब आगे जाते हैं। एंड फॉर द बैलेंस, अब हमने बिल बनाया था उसके बाद कितने का, 27,000 का। तो बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड की एंट्री ड्रॉवी के बुक में, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। संजय क्या हो रहा है, डेबिट, तो मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा टू बिल पेएबल अकाउंट। कितना, टू बिल पेएबल अकाउंट, 27,000 का बिल बना था, यस बना था। अब उसके बाद क्या हो रहा है, सर उसके बाद संजय ने बिल को एंडोर्स किया था आदेश को। उसमें गोविंद का क्या लेना देना, कोई होगा लेना देना, नहीं होगा, तो उसके बुक में कोई भी एंट्री आएगी नहीं। अब आगे आता है डिसऑनर। सर डिसऑनर की एंट्री तो आएगी, तो ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर की एंट्री होती है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर मतलब संजय अकाउंट। तो संजय क्या हुआ, क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बिल पेएबल अकाउंट, एंड उसके बाद आएगा बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट, बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट। सर नोटिंग चार्जेस 450 रुपया था और बिल कितने का था, 27,000 का। ग्रेट। अब उसके बाद आएगा पार्ट पेमेंट का एंट्री। पार्ट पेमेंट में हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा कितना दे रहे हैं, 5,700 रुपया, बरोबर, नोटिंग चार्जेस के साथ। तो एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉवर मतलब संजय अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। संजय क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, कितना सर, कितना, 5,700 हमने पे किया। अब उसके बाद एंट्री आएगा इंटरेस्ट का। सर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू संजय मतलब ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना था, सर इंटरेस्ट 1,500 रुपया था, है कि नहीं। ओके, अब उसके बाद कौन सी एंट्री, न्यू बिल की एंट्री। सर न्यू बिल की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट मतलब संजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, बरोबर। तो सर यहां पर संजय अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा और क्या लिखूंगा, टू, इधर पे 5th नंबर, टू बिल पेएबल अकाउंट, संजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। अब नया बिल कितने का बन रहा था, सो 23,250 रुपीस का बिल बन रहा था। अगर आपको ये सब एंट्रीज याद नहीं है तो प्लीज वो स्क्रीनशॉट एक बार जरूर देखिए, या तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके वो पूरे सम का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आए सारे अमाउंट्स का, ठीक है। मेरा तो दिमाग थोड़ा याद रह जाता है, तो याद रह गया मेरे को, ठीक है। अब आगे, अब नया बिल के बाद कौन सी एंट्री है, सर हमें ना आदेश को जो पैसा, संजय क्या कर रहा था, आदेश को जो पैसा बनता वो चुका रहा था, पर अपन तो गोविंद है, अपने को कोई लेना देना बनेगा क्या, नहीं, तो छोड़ दो उसको। नेक्स्ट एंट्री आती है डिसऑनर की, मतलब गोविंद को जब पैसा वापस देने को आया था तो क्या उसने दिया था पैसा, नहीं, डिसऑनर कर दिया था। तो अपनी बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, अपने बुक में डिसऑनर की एंट्री होती है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट।
संजय क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा बाय बिल पेबल अकाउंट। अच्छा, नया बिल कितने का था, 23,250 का, तो 23,250 लिख दिया मैंने। अब एक काम बाकी रहता है और वो होता है यहाँ पे पता लगाना। तो लेट्स सी, टोटल करते फटाफट, कितना आ रहा है, 12 प्लस 13, 13,500, ओके, 20 प्लस 5, 27 प्लस 5 कितना होगा, 28, 29, 30, 31, 32, 32,700, तो 32,700 आ गया यहाँ पे, और ये 23,250, सबको प्लस करते तो 05, 7 प्लस 5 12, 13, 14, 3 4 5 6, 6 प्लस 3 9, इधर 9, इधर 5 और ये 6, 69,450 यहाँ का टोटल आया। अब यहाँ पे देखते हैं, 40 प्लस 20 कितना होगा, 60, 67,500 प्लस 450, 67,950 हो जाएगा। 23, 24, 24, 750, तो 24,750, 0, 5 प्लस 5 10, ये 17, 7 प्लस 4 11, 12, 6 7 8 9, इधर कितना आया, 92,700। बताओ दोनों में से हैवी अमाउंट कौन सा है, 92,700, तो मैं क्या करूंगा, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 92,700 बोथ साइड्स, ठीक है। सो 92,700 मैंने बोथ साइड लिखा। अब बताओ कमी किधर है, सर कमी है इस तरफ ना, उधर का हैवी अमाउंट है, इधर कमी है, तो अब मैं क्या करूंगा, बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, तो 69,450, 0 7, ये 6 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये 8 बन जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 23,250, ये इतना अमाउंट आया, ये हम यहाँ लिखेंगे ना। इन सबको हटाता हुआ एक्सप्लेन करता हूँ ये अमाउंट क्या होना चाहिए। अब देखो आपका अमाउंट क्या आया, 23,250, सर ये अमाउंट वो अमाउंट होना चाहिए आपका, जब ये दोनों माइनस करो ना तो कौन सा अमाउंट आएगा, जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि मैंने जो भी किया है ना, ये प्लस माइनस वो सब राइट किया है। तो देखो आपका कौन सा पैसा चुकाना बाकी है, या संजय को कौन सा पैसा मिलना बाकी था, वो जो डिसऑनर हुआ था लास्ट बिल वो डिसऑनर हुआ था, तो 23,250 मिलना बाकी था ना। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है जो मिलना बाकी है वो 23,250 था, तो आपका एक्चुअली में माइनस करने के बाद भी 23,250 ही आना चाहिए था। तो हमारा बरोबर आया है, मतलब हमने कोई भी गलती की नहीं है, और इससे हमको पता चल गया कि हमने कोई गलती नहीं की है, 23,250 आ रहा है, समझा। और सेकेंडली अगर लास्ट में सम के एंड में डिसऑनर होता है तो आपका कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन आना कंपलसरी है। तो जो कैरिड डाउन का अमाउंट है वो कौन सा होना चाहिए जो अभी तक चुकाया नहीं है, वो 23,250 ही था। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये 6th एंट्री टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यही कैरिड डाउन टोटल के नीचे हम लिखेंगे 1 करके इस तरफ अपोजिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,250। मतलब अभी तक हमको गोविंद को, संजय को कितना चुकाना बाकी है, 23,250 चुकाना बाकी है। फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपको ये पूरा सम एकदम अच्छे से समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के प्लीज बताइए हमको कि क्या नहीं समझा आपको। वी विल श्योरली गेट बैक टू यू। और अगर समझ गया है तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय।